थोड़ी सी बात, थोड़ी सी चर्चा, और वो ऐसी चर्चा कम से कम आपका जीवन तो बदले। आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं, जीवन में रिजल्ट तो आए। जब बच्चा पढ़ता है और एग्ज़ाम देता है, उसमें बैठता है, और अगर रिज़ल्ट ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब उसने पढ़ाई नहीं की, वो हमको बेवकूफ़ बना रहा था। तो इसलिए पहले एक छोटा सा भजन। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। तब कहीं जाके ये दर मिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। हो गई अब तो, हो गई अब तो तेरी, हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं थी किसी काम की, ले सहारा तेरे नाम का। ढूंढ ली मैंने मंजिल नई, ढूंढ ली मैंने मंजिल नई सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ढूंढ ली मैंने महबूब अपना सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। हो गई शान ऊंची मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहती हूँ मैं, खाक चरणों की चाहती हूँ मैं। आखिरी इल्तिजा है मेरी,
आखिरी इल्तिजा है मेरी, प्राण निकले तब तुम ही रहना, प्राण निकले ये तेरे ही दर पे, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। क्या बोले, भगवान जी ने इतना दे दिया है, इतना दे दिया है, और कुछ मिले ना मिले गम नहीं है, क्योंकि 2 साल से स्कूल बंद हो गया। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन फर्क नहीं है, क्योंकि साधना को जिया है, साधना में जीवन को समर्पित किया है। आप भी ऐसा गुरु पकड़े जो छूटे ना। कहते राम आते हैं, अयोध्या में आए हैं और वापस चले गए। कई साल के लिए? पहले गुरु पढ़ने के लिए, फिर ब्याह शादी करने के लिए, और फिर 14 वर्ष का वनवास। क्यों? 14 वर्ष है क्या? और 14 ही वर्ष क्यों है वनवास? ये तो आपको विचारना पड़ेगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि ये 14 वर्ष मेरे जीवन में कब आएंगे, और मुझे सत्संग, ध्यान, तप, सेवा, सुमिरन में जाना पड़ेगा। बिना उसके कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। गुरु सबने पकड़े हैं, सबके इष्ट देव हैं, कोई परहेज नहीं। उसी गुरु में अपनी आस्था को इतना बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए कि गुरु स्वयं चल के आपके मार्ग को क्लियर करता चला जाए और आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। उसने देने में कमी नहीं की है, मेरे बुलाने में कमी है, मुझे समझने में कमी है। वो तो खड़ा है, आप बुलाओ तो, आप प्यास बुझा जलाओ तो, आग जलाओ तो। अभी आपके अंदर आग नहीं जल रही है। सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जीवन में उतारना पड़ेगा। मैंने उतारा है, ऐसा कोई नियम नहीं है जो मैंने खुद ना किया हो। ओझा, वैद, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, ये अंगूठी, वो अंगूठी, भूत प्रेत। एक बार की घटना बताते हैं। मेरी शादी के बाद और हमारी छोटी श्याम भैया की वाइफ, पहली वाइफ की जब डेथ हुई तो सबको लगा, मुझे भी लगता था कि वो मेरे पास आती हैं, मैं चाय बना के पिलाती हूँ। ये प्रत्यक्ष घटना थी। चपरासी पूछता 2 कप कैसे रखे हैं, मैंने कहा पता नहीं, मैं तो सो रही थी, कोई बात नहीं। तो सबने कहा, मेरे चचिया ससुर कानपुर में रहते थे, उन्होंने कहा गुड़िया को यहाँ ले आओ। मुझे बहुत प्यार करते थे, गुड़िया को यहाँ ले आओ, क्योंकि हम खानदान के सबसे बड़ी बहू हैं। मेरी माँ, सास, ये हम लोग कानपुर पहुँचे और वहाँ उनसे जो भी हुआ, ये जल पी लो, इस मस्जिद का, ये फलाने का, धमाके का, सब हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक तांत्रिक आया, उसने कहा हम कुछ पूजा करेंगे। चाचा जी ने कहा हाँ करो, मेरी बहू सही होनी चाहिए। ठीक, उसने मेरे कानों में इतनी तेज उंगली डाली, इतनी तेज उंगली डाली तो मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि मेरी माँ एक्सपायर कर चुकी थी। मेरे मुंह से निकला राम की बजाय अरे माँ। तो कहा माँ आ गई। मैंने कहा जी नहीं, मेरे कानों में दर्द हो रहा, माँ नहीं आ सकती है। अगर राम निकलता तो आप कहते थे राम नाम का कोई आदमी है, वो आ गया है। मेरी माँ नहीं है। मेरे कानों के दोनों, मुझे लग रहा थोड़ी देर और रहते तो शायद मेरे कानों में नुकसान हो जाता, पर्दा पड़ जाता। उसके बाद हम लोग कानपुर से चले आए। मेरा विश्वास कभी इन पे नहीं होता, क्योंकि हमने एक गुरु पकड़ा है, एक भोले बाबा को पकड़ा है।
और एक हमारे आगे के रास्ता का मार्ग दिखाने वाले, हमारी चाहतों को बुलंदियों तक ले जाने वाले श्री हरनारायण बाबू जी हैं, और हम उनके ऊपर पूरी तरह से समर्पित हैं। और उसके बाद जब हम इलाहाबाद आ गए, महाराज जी का प्रोग्राम था, महाराज जी आ गए। उन्होंने इनसे कहा क्या हुआ, ये बोले ऐसे ऐसी बात हुई, ऐसा ऐसा है, कोई बात नहीं करवा लो। वो किसी चीज को मना नहीं करते, किसी चीज को मना नहीं करते। कितना रुपया लगेगा, तांत्रिक के पास गए नैनी, वहाँ उसने 20,000 रुपए, उस समय की बात है, उस समय 20,000 रुपया मेरे लिए माने रखता था। जिसके पास है उसकी बात नहीं करते, मेरे लिए माने रखता था, क्योंकि हम कच्चे मकान में थे, टूटे मकान में थे, मेरे लिए माने रखता था। अच्छा कोई बात नहीं, मकान रुपया 20,000 गड्डी मेज पे फेंक दिया, गुड़िया उठा ले जाओ। सहम गए। रात भर रुपया की गड्डी अलमारी में पड़ी रही और विचार किया, क्योंकि हम कोई काम बिना दिमाग से सोचे, क्योंकि महाराज जी कहते थे इतना ऐसी बातें बोलो विवेकपूर्ण हो। क्यों खाएं, नहीं खाएं, कैसे खाएं, नहीं, विवेक लगाओ। अगर आप गैस के पेशेंट हैं तो पत्तीदार चीजें आपको नुकसान करेंगी, और अगर आप उसके बाद भी खाओगे तो भाई आप जानो विवेक तो है ना, विवेक का प्रयोग करो। मैंने विवेक लगाया, रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा अपने लिए क्या मरना और क्या जीना, और वो भी एक तांत्रिक के रास्ते से। नहीं 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 महाराज जी, नहीं हरनारायण बाबू जी, ना, कतई नहीं। सुबह उठे, ज्यों का त्यों रुपया निकाला और महाराज जी के चरणों में रख दिया। मैंने कहा महाराज जी आशीर्वाद आप दो, और ये रुपया अगर आप देना चाहते हो तो मेरे बच्चे खपराइला में बैठे हुए, एक स्लेब पड़ जाएगी, तब 20,000 रुपए में एक स्लेब पड़ जाती थी। महाराज जी खुश हो गए, चेहरे पे चमक आ गई, वाह भाई। और मेरी पीठ ठपठपाया और बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। रुपया महाराज जी ने रख लिया। हम तब भी जिंदा हैं और आज भी जिंदा हैं। उन्होंने कहा था 3 आदमी मरेंगे, एक को नहीं मरे, लेकिन मेरा विश्वास खत्म हो गया कि ये सब कुछ कोई चीज नहीं, ना राहु है, ना केतु है, ना शनि है। है तो है, ठीक है, वो अपने लिए कुछ लेने आया है, क्योंकि आप भगवान को अपना नहीं बनाए हैं तो ये राहु केतु शनिचर मंगल इतवार बृहस्पति सब आएंगे, सिर्फ अपना ही पैसा लेने आएंगे। आप एहसान नहीं करेंगी। अगर आप राहु का काम करवा रही हैं, बृहस्पति का करवा रही तो आप एहसान नहीं कर रही, ये उनका आपकी कमाई में, क्योंकि आपका संबंध भगवान से नहीं है, अपने गुरु से सच्चा नहीं है, इसलिए वो आएंगे, आपको परेशान करेंगे और आप पता नहीं कहाँ कहाँ भागेंगे। डॉक्टर आएगा और आपको हॉस्पिटल जाना होगा। क्यों जाना होगा? हम तो नहीं जाते, हम तो नहीं जाते, डायग्नोज कराते, हम तो नहीं खाते दवाई। क्यों खाएं? क्योंकि मेरा बाप मुझसे बहुत महान है, और अगर उसकी इच्छा होगी तो चले जाएंगे, उसमें आफत क्या लगी है? क्योंकि मरने से तो हम डरते नहीं, और जाना तो सबको एक दिन है, उसमें समस्या क्या है? कोई पहले जाएगा, कोई बाद में। मैंने सोचा नहीं था कि श्याम भैया चले जाएंगे, राजू भैया, श्याम भैया मुझसे 2 साल बड़े थे, राजू भैया मुझसे 2 साल छोटे थे। मैंने सपने में नहीं सोचा था। हाँ ये जरूर कह रहे थे ये लोग कुछ गलती कर रहे हैं, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये इनसे जरूर कहते थे कुछ होगा, समथिंग इज रॉन्ग, बट हम पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन कुछ गलत है, कुछ गलत है, कुछ गलत है। क्या हम रोक पाए? दौड़ भाग किया, बॉम्बे गए, दवाई कराया, सब कुछ कराया, लेकिन अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? तो कम से कम एक बात तो समझ लीजिए, अपने गुरु के ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर इतना विश्वास करिए कि कोई चीज, कोई आदमी ऐसा मिलेगा जो आपके जीवन में, अस्पताल तो नहीं जाना पड़ेगा, ये तो गारंटी है, ये तो गारंटी है, हम ठीक हो जाएंगे। आप डायग्नोज कराना पड़ेगा, दवाई लीजिए या ना लीजिए, वही डिब्बे में पैसा अगर आप उतार के डाल दीजिए, मैं देखती हूँ डॉक्टर कैसे आएंगे, नहीं आएंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट मेरी नानी के ऊपर मेरे बड़े भैया अखिलेश भैया ने किया था।
तब भी हम छोटे थे, बहुत बड़े नहीं थे, 11-12 साल के होंगे, 13 साल के होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। और ये गाज़ियाबाद में न्यू राजनगर में थे और ये नोएडा जाते थे, वहाँ उनका ऑफिस था। और नानी को ले आए क्योंकि मेरे बड़े भैया की एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि अपने पूरे परिवार, पूरे खानदान, दादी, नानी, मामी, चाची सबको दिखाते थे और बाकायदा बड़े रिस्पेक्ट से जहाँ जहाँ जाते वहाँ घुमाते। इनकी क्वालिटी थी, मम्मी पापा सबको ले जाते, भाई बहन, और बड़े सीना चौड़ा करके कहते ये मेरे भाई है, मेरी बहन है, और सब महाराज जी की लाइन में लगे हैं। ये भी उनको बड़ा अच्छा लगता कि मेरा पूरा परिवार महाराज जी की लाइन में लगा, खुश होते। नानी को अर्थराइटिस था, गीता याद थी, भागवत कंठस्थ थी। उस जमाने में 4 चीज़ों में एमए थी और आर्य समाज की बहुत बड़ी प्रवक्ता थी। दिल्ली सत्संग करने जाती थी आर्य समाज के स्टेज पे। रमा देवी श्रीवास्तव, नाना की मेरी शुगर मिल थी। और जब सत्संग करती और रोज कहती, मम्मी का नाम कमला था, मम्मी को कहती कमला हलवा बनाओ, बादाम आँखों की रोशनी नहीं जाएगी। बिना आंवला का हलवा खिलाए मानती नहीं, बासी मुँह खाओ आँखें तेज रहेंगी। अरे आँखें तो तेज हैं लेकिन जो अंदर जम रहा है उसका क्या होगा? वो अर्थराइटिस हो गया। आंतों में ऐसा मल नानी के हाथ पैर बंध गए, घुटने जवाब दे गए। अब नानी को लैट्रीन बाथरूम बिस्तर पे होने लगी। भाभी मेरी बहुत सेवादार थी, हम थे, हम लोगों ने सेवा किया। और दद्दा ने कहा भाई तुम लोग तैयार हो तो मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करता। पहला मेरे ऊपर किया था और दूसरा एक्सपेरिमेंट नानी के ऊपर किया। 15 दिन दद्दा भी एक्सपर्ट थे, हम भी, हमको उन्होंने ट्रेनिंग दी और 2-3 लोगों से बराबर बातचीत करते रहे, क्या करें कैसे करें। उन्होंने किया। 15 दिन के बाद नानी को जो लैट्रीन हुई है, जैसे बकरी की लेड़ी, बड़े भैया हमारे उनको घिन नहीं लगती थी, उन्होंने एक लेड़ी उठाई और कहा गुड़िया देखो मैं काट के दिखाता हूँ, ये कटेगी नहीं। ये हमने कहा ये दद्दा बादाम का हलवा है और ये आंवले का मुरब्बा है, ये नहीं निकलेगा, ये आंतों में फंस जाएगा जाके। आँख की रोशनी तो बढ़ जाएगी बट शरीर अगर हाथ पैर रुक गए तो रोशनी लेके आप करोगे क्या? क्या करोगे? कुछ नहीं। उसके बाद हम लोगों ने उनके साथ बहुत मेहनत किया। मेहनत करने के बाद और 16वें दिन लाल किला की सीढ़ी चढ़ के नानी को एक एक जगह हम लोगों ने चला दिया। खूब हंसे नानी, खूब आशीर्वाद दिया और अपने घर जाके जैसे उनको मौसी लोग मिली वैसे फिर हो गई नानी। तो ये तो जीवन में सत्संग में चलेंगी, ये नाना प्रकार की घटनाएं तो आती रहेंगी, लेकिन मैं नहीं प्रभावित होती। चाहे कोई कितना सुंदर हो, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे भगवान से ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। कोई कितना पैसे वाला हो, मेरे भगवान से बढ़कर मेरा बाप पैसे वाला हो ही नहीं सकता। कोई किसी प्रॉपर्टी में खुश, मुझे तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरे भगवान की तो पूरे शहर में प्रॉपर्टी पड़ी है, हम कहाँ कहाँ जाके रहेंगे। और मुझे खुद ब्रह्मचारी महाराज, विनय स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज जी बोले साधना आ जाओ मेरे पास, मेरा आश्रम संभालो। हमने कहा क्या महाराज जी, एक ईट गारा छोड़ेंगे दूसरे ईट गारा में, मैं नहीं लगती। कुछ साधना की बातें बताओ, ध्यान की बात बताओ, वो मैं करती। तब उन्होंने मुझे ध्यान किया, अब तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। मैंने कहा हम जबरदस्ती नहीं, क्योंकि हमारे पास संतों का बहुत आशीर्वाद, उन्होंने मुझे दिया बिना मांगे। अभयानंद महाराज जी श्री बहुत पूजनीय हैं, मुझे बहुत प्यार करते, कहते साधना आ जाओ, तुम्हारा कयामत से कयामत तक इंतजार करूंगा और मैं तुम्हें भागवत 21 दिन की सुनाऊंगा। मैंने कहा महाराज जी शर्त एक है। क्या साधना? मैंने कहा ये कि भैया नाच गाना ढोलक बोलक ना हो, मेन तत्व बताना और उसको समझाना, तब तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं। क्या है? ये भी है? हमने कहा जी।
क्योंकि मुझे जो चाहिए, मुझे जो प्यास है, मुझे जो तड़फ है, मुझे जो वो है, मैं हमको सब मिल गया। नानी बन गए, दादी बन गए, बाबा बन गए, अरे छोड़ो हटा यार, मारो गोली, अब उसको पाना है। भगवान आप समझो, विचार करो, आप जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, जब भजन सुनते हैं, तो आंखें खुली रहती कि बंद रहती हैं, नहीं खुलती हैं। आप किसी मंदिर में जाते, श्रद्धा से लड्डू चढ़ाते, आपको पता नहीं चलता कि जो पुजारी है उसने लड्डू कब चढ़ाया, कब उठाया, आपकी आंखें बंद हो जाती। और हम लोग जिंदा रहते हैं, आंखें नहीं बंद करना चाहते। क्यों? डर लग रहा है। ध्यान की साधना सबके बस की बात नहीं है। 20 साल का जीवन दिया है, एक एक एक्सपीरियंस है मेरे पास, क्योंकि ये मेरे शरीर के साथ की घटनाएं हैं। और ऐसा कोई आदमी नहीं, कोई औरत नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई नहीं कि जिसके जीवन में घटनाएं ना घटे। अगर घटनाएं घटती हैं, जो साधक होता है, जो गुरु के रास्ते से चलता है, उसको समझ में आता है, ये लगता है मेरी गलती से ऐसा हुआ है, अब भगवान मुझे बहुत प्यार करते, तब ये आएगा। और नहीं तो खट से दोष दूसरे को दे रहा है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी कमी से ऐसा हुआ, तुम्हारी गलती है। आधे से ज्यादा लड़ाई झगड़ा तो यही है। दोष दूसरे का कैसे देख लेते हो? अगर साधना के रास्ते पे चल रहे हो तो दोष नहीं दिखाई देना चाहिए कतई। ना आपका कल्याण नहीं है, डंके की चोट पे कहते हैं आपका कल्याण नहीं है। अगर किसी के बारे में जरा भी निगेटिव सोचते हो तो बहुत गलत है, क्योंकि आपको अपने ही बारे में नहीं मालूम है, आप दूसरे के बारे में कैसे रिजल्ट दे देते हो। मेरे श्याम भैया यही करते थे। मैंने कहा सूचना देने आए हो? नहीं भाभी। मैंने कहा बताया क्यों नहीं, ये काम क्यों कर दिया? भाभी वो तो गलती हो गई। हम क्या, आप बहुत होशियार बनते हो। अपने बारे में जानो, दूसरे के बारे में हम नहीं कह सकते, मुझे अधिकार नहीं है। और सबरी माँ कहती है सपने नहीं देखे पर दूषा। कोई एक शब्द तो पकड़ लो। इतने सत्संग से, इतनी मीटिंग से, इतना गोष्ठियों से कोई एक शब्द पकड़ लो, देने का ही पकड़ लो। और हमसे ज्यादा देने में कौन एक्सपर्ट हो सकता? मैंने तो अपना आदमी ही दे दिया। किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में। और मेरे आदमी के साथ बड़ी समस्या, क्योंकि लेडीज ही ज्यादा है। आप क्या करोगी जब सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक आपका आदमी किसी दूसरी औरत से बोलता रहे, निगेटिव आएगा कि नहीं? मेरे नहीं आता, मेरा काम रुक जाता, इनका खाना रुक जाता, टेबल पे पड़ा पड़ा 2 बार गरम करते, किसी गुस्सा के खा के सो जाते कि तुम्हारा जब मर्जी है तो खाना। लेकिन निगेटिव नहीं आता। सब दीदी हैं, सब मेरी बहनें हैं, सब हमारी कुछ बिटिया भी हैं, कोई निगेटिव नहीं आता। लेकिन आप क्यों चिल्ला रहे हो? आपके पास एक साधक नहीं है मजबूत वाला। कश्यप जी महाराज जी से जुड़े हैं, जो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन जब तक ध्यान नहीं उतारेंगे जीवन में तो चाय इनके भी नहीं जाएगी। हम इनको भी बोल रहे हैं, हम श्याम मोहन गुप्ता भैया को भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप वो महाराज जी से जुड़े हैं, कुलदीप भैया महाराज अखिलेश जी से जुड़े थे, कलकत्ता वाले भैया विजयानंद भैया महाराज जी से जुड़े। आप ये बता दें इनसे कौन जुड़ा है? धर्मेंद्र भैया महाराज जी से जुड़े। ये हमको एक बात बता दें इनसे जुड़ा कौन है, जो बहुत बड़ा लंबा बढ़िया दशांश भी हो, तप भी हो, सेवा भी हो, सुमिरन भी हो, इतनी गोष्ठी लगा चुके हैं। आज ये बता दें मुझे कि इनसे कौन जुड़ा है। तो तीनों साधनाओं को लेके चलना है तो दीदी जीवन में रिजल्ट आएगा, ना आने की तो बात ही नहीं है। अगर जीवन में अगर रिजल्ट आपको चाहिए तो आपकी साधना इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको तब लगेगा हाँ यार आज मजा आ गया। क्योंकि तीनों साधनाओं का जो मजा होता, हर का प्रसाद अलग अलग ढंग से मिलेगा।
तप का प्रसाद मिलेगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सेवा का प्रसाद मिलेगा, आप ध्यान में बैठना चालू कर देंगी, और जब आप निकाल देंगी और खाएंगी प्रसाद, वो प्रसाद कभी नहीं कभी भी नुकसान नहीं करेगा। मीरा ने जहर का प्याला पिया था, भगवान जी ने जहर पी